हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान जबरदस्त जंग जारी है। दोनों एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका चूकते नहीं है। कभी इधर से एयर स्ट्राइक होती है तो कभी उधर से मिसाइलों की बौछार। लेकिन यदि कोई कहे कि इन दोनों दुश्मनों के बीच में भी एक इक्वेशन है तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन यह सच है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हमलों को लेकर के भी बाकायदा हिसाब किताब चलता है। जी हाँ, हिसाब किताब। दरअसल लेबनान की राजधानी बैरूत है और एक और शहर है जाहिया। कहा जाता है कि जाहिया हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ है, लेकिन बैरूत में हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। वहाँ सुन्नी, क्रिश्चियन, ज्यूस और कई कौमें रहती हैं। बैरूत के भी दो हिस्से हैं, लेकिन जाहिया में हिजबुल्लाह की ताकत कई गुना भारी है। अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ यह तय कर रखा है कि जब तुम जाहिया पर हमला करोगे तो हम हाइफा पर हमला करेंगे, और अगर इजराइल बैरूत पर हमला करेगा तो हम राजधानी तेल अवीव को निशाना बनाएंगे। जब इजराइल ने बैरूत पर हमला किया तो फिर हिजबुल्लाह ने भी सोमवार को तेल अवीव पर रॉकेट की बौछार कर दी और इजराइल को काफी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। यहाँ तक कि हिजबुल्लाह के 2 रॉकेट पीएम नेतन्याहू के घर के पास तक आकर गिरे थे। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम करते हुए हिजबुल्लाह के कई मिसाइल और रॉकेट्स इजराइल की राजधानी तक पहुंचने में कामयाब हुए। हिजबुल्लाह ने अब सटीक हमले करने के लिए फतह 110 मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इजराइल पर कुछ ही घंटों में 200 मिसाइलें और 100 रॉकेट से जबरदस्त हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव पर हमले के लिए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। लेबनान ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही इजराइल में भी भारी तबाही आने वाली है। मौजूदा दौर में हिजबुल्लाह ने फतह 110 मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यह मिसाइलें बेहद ताकतवर और घातक है। यह गाइडेड मिसाइलें हैं। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। मिसाइल में 500 किलोमीटर वॉरहेड लगाया जा सकता है। मिसाइल 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है। कहा जाता है कि यह ईरान की टेक्नोलॉजी है और इसे हिजबुल्लाह ने खुद से डेवलप किया है। ईरान के पास तो फतह मिसाइल की पूरी रेंज है। हिजबुल्लाह के हमलों से गुस्साए इजराइल ने अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है, लेकिन इतना तो तय है कि हिजबुल्लाह करीब 50 दिनों बाद भी इजराइल से मुकाबले में है और जमीनी जंग के साथ साथ इजराइल के अंदर तक मार कर रहा है। जानकार बताते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो यह लड़ाई लंबी खिंच सकती है।